मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान रियाज खान वल्द रियाज खान आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरी जबरी गुमशुदगी को 104 दिन हो चुके हैं। आज मुझे आपके खिताब का इल्म हुआ जो आपने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी में किया। मैंने आपके खिताब में कुछ बातें मालूम होने पर यह हिम्मत की कि मैं आपको खत लिखूं। काजी साहब, आपने अपने खिताब में कहा है कि तमाम कवानीन का मकसद सच सामने लाना ही है और इंसाफ सच की बुनियाद पर ही होता है। मैं भी सच सामने लाने की जिद्दोजहद करता रहा हूं, बिल्कुल अपने भाई और सीनियर अरशद शरीफ शहीद की तरह। मगर आज मैं कहां हूं कोई नहीं जानता। मैं अपने ही मुल्क में लापता हूं। मेरे वालिद और दोस्त एक वर्किंग ग्रुप का हिस्सा बना दिए गए हैं जहां उन्हें हर बार जी कोशिश कर रहे हैं और मामला हल के इंतहाई करीब है ये कहकर वापस भेज दिया जाता है। काजी साहब, आपको खत लिखने और आपके सामने मसला उठाने की वजह आपका खिताब है। आपने फरमाया है कि फैसला आने पर कोई भी फरीक कह सकता है कि फैसला ठीक नहीं हुआ। झूठ, सच्चाई और राय में फर्क है। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता। खबर और राय में फर्क आप लोग भूल जाते हैं। एक सच्चाई होती है और एक राय होती है। राय से इख्तिलाफ किया जा सकता है, सच से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। काजी साहब, मेरे केस में इस सच से इनकार किया जाता रहा कि मैं गिरफ्तार भी हुआ। हालांकि मेरी गिरफ्तारी सियालकोट एयरपोर्ट से सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुई और करोड़ों लोगों ने उसे टीवी और सोशल मीडिया पर देखा। फिर अदालत में गिरफ्तारी तस्लीम की गई और उससे पहले मेरे घर पर की जाने वाली पुलिस कार्रवाई को भी तस्लीम किया गया। यह भी सबके सामने है कि पुलिस ने अदालत में यह बताया कि उन्हें किसी भी मामले में मेरी गिरफ्तारी मतलूब नहीं। सच के बारे में यह भी याद दिलाना है कि मेरे सीनियर और भाइयों जैसे दोस्त अरशद शरीफ के कत्ल को इस मुल्क में पहले हादसा करार दिया गया, सच नहीं माना गया। फिर उसे हुक्मरानों ने सोने की स्मगलिंग से जुड़ा मामला करार दे दिया और यह भी सच फैक्ट फाइंडिंग टीम सामने लाई कि उसे पाकिस्तान में खतरात में घेरा गया और उसके बाद उसे मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE से निकलवाया गया। राय पर मेरी अर्ज ये है कि मैं एक सियासतदान को इस मुल्क के लिए दुरुस्त समझता हूं, जिस तरह बहुत से लोग किसी और सियासतदान को इस मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं, जिसका उन्हें पूरा हक है। मैं अपनी राय को दलील से साबित करने की कोशिश करता हूं और उसे बजौर ताकत दूसरों पर थोपने पर यकीन नहीं रखता। आपने कहा कि हमारा मीडिया अब बेहतर हो रहा है। दुनिया में अपनी राय पर मबनी आर्टिकल लिखने वाले सहाफी नहीं होते। कैमरा उठाना या फोन उठाना या किसी भी मीडिया हाउस से मुंसलिक हो जाना किसी को सहाफी नहीं बना सकता। किसी को भी रिपोर्टिंग के लिए भेज दें तो वो आकर बता देगा कि आज क्या हुआ। मेरी राय में हमारा मीडिया बेहतर नहीं हो रहा। काजी साहब, आप देख लीजिएगा कि कई सहाफी पाकिस्तान आ नहीं सकते। आप चाहें तो मेरा केस भी शामिल करने, मैं लापता हूं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि आईन में आजाद सहाफत का जिक्र है। सहाफी का मतलब है जो सच्ची खबर पहुंचाए। सहाफी के पास सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत समेत तमाम इदारों से मालूमात लेने का हक है। सच बताना सहाफी की जिम्मेदारी है। अक्सर सहाफी सच और अपनी राय को एक साथ मिला देते हैं। सहाफी को अपनी राय की वजाहत करनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि खबर है या सहाफी की राय है। यह भी आपका फरमाना है कि सहाफी वो है जो तहकीकात के बाद खबर दे। किसी की बताई हुई बात को बगैर तहकीक आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जो अदालत में मौजूद ही ना हो और किसी की सुनी सुनाई बात चला दे तो यह सहाफत नहीं। काजी साहब, मैंने सहाफत के बेहतरीन उसूलों पर पाबंद रहने की कोशिश की है। गलतियां इंसान से होती हैं, अपने काम के दौरान मुझसे भी हुई होंगी, मगर मेरा मकसद हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी रहे हैं। काजी साहब, मेरे 4 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 12 से 4 बरस के दरमियान हैं। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ये अपनी माँ से मेरे बारे में पूछते हैं, ये डरते भी हैं।
آج میری بیوی پریشان ہے اور سب سے میرے لیے دعا کی اپیل کرتی ہے۔ میرے والد ریاض خان اور میری والدہ دونوں 64 برس کے ہیں اور اس بزرگی میں پریشانی نے انہیں اور ضعیف اور بوڑھا کر دیا ہے۔ آپ نے آزاد صحافت کی بات کی ہے، میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ آزاد صحافی کی بھی بات کریں گے۔ قاضی صاحب، جبری گمشدگی سے میرے یہ خیالات آپ تک میرے صحافی دوست کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ میرے والد نے ٹی وی پر آ کر یہ بتایا تھا کہ انہوں نے تربیت کے ذریعے مجھے صرف سچ بولنا سکھایا اور میں نے بھی ہمیشہ یہی کوشش کی۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس خطاب کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی عدالت کے ذریعے مجھے اس جبری گمشدگی سے نجات دلائیں گے۔ نامعلوم مقام، نامعلوم شہر سے عمران ریاض خان، ولد ریاض خان کی اپیل۔ اللہ انصاف کے قیام میں آپ کی مدد فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان